हेलो सिनेफाइल्स, आपने ये तो नोटिस किया होगा कि बॉलीवुड में साउथ की मूवीज बहुत रीमेक होती है। पर क्या आपने ये नोटिस किया है बहुत से ऐसे साउथ इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स है जो अपनी मूवीज का खुद ही हिंदी में रीमेक बनाते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स पर बात करेंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में रिसेंटली ही साउथ से कोई फिल्म मेकर साउथ की मूवीज का हिंदी में रीमेक बना रहा है। ये प्रथा कई सालों से चली आ रही है। जैसे 2008 में AR मुर्गादोस ने हिंदी में आमिर खान के साथ गजनी बनाई थी, जो कि AR मुर्गादोस की खुद डायरेक्ट की गई तमिल फिल्म गजनी का ही रीमेक था हिंदी में, जिसमें सूर्या लीड में थे। और बहुत से ऐसे भी डायरेक्टर्स है जिन्होंने दूसरी साउथ की मूवीज को हिंदी में बनाया है। फॉर एग्जांपल प्रियदर्शन सर, इन्होंने बहुत सी मलयालम मूवीज को हिंदी में रीमेक किया है, जैसे भूल भुलैया या फिर हेरा फेरी। ये दोनों मूवीज मलयालम मूवीज की रीमेक है। और यही नहीं, प्रभु देवा ने 2009 में वांटेड और 2012 में रावडी राठौर जैसी मूवीज को बनाया है। अब ये दोनों मूवीज भी साउथ मूवीज की रीमेक है। वांटेड रीमेक है 2006 में आई तेलुगु फिल्म पोकिरी की, जिसको डायरेक्ट किया था पुरी जगन्नाथ ने, जिसमें महेश बाबू लीड रोल में थे। और रावडी राठौर रीमेक थी 2006 में आई तेलुगु फिल्म विक्रमाकुडु, आई होप मैंने नाम सही लिया होगा इसकी, जिसको SS राजामौली ने डायरेक्ट किया था। और ना जाने कितनी मूवी साउथ से हिंदी में रीमेक हुई होगी। और ये पहले ना बहुत ही कॉमन था, क्योंकि उस टाइम पर कोई OTT एप्स नहीं होती थी और ना ही सोशल मीडिया इतना पॉपुलर था, जिस वजह से ऑडियंस को पता ही नहीं चलता था कि कौन सी मूवी किस मूवी की रीमेक है। पर रिसेंट टाइम में सोशल मीडिया और OTT एप्स की वजह से ऑडियंस काफी अवेयर हो गई है। आज ऑडियंस को पता है कौन सी मूवी किस मूवी की रीमेक है, जिस वजह से आप ये भी नोटिस करोगे कि बॉलीवुड में अब पहले के मुकाबले बहुत कम रीमेक्स आ रही है। इसका रीजन सिंपल है, ऑडियंस आज ओरिजिनल मूवीज को सेम लैंग्वेज और सबटाइटल्स के साथ OTT एप्स लाइक नेटफ्लिक्स या फिर प्राइम वीडियो पर देखना प्रीफर करती है। अब लव व्यापा के एग्जांपल ले लो। ये मूवी रीमेक है तमिल मूवी लव टुडे की, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में। पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है। फिर भी आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इस मूवी को सबटाइटल्स के साथ देखा होगा। और अगर एक बार आपने ओरिजिनल मूवी देख ली है तो आप क्यों ही थिएटर में जाकर पैसे दोगे एक रीमेक मूवी को देखने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे, जब बॉलीवुड वालों को पता है कि साउथ की रीमेक फिल्म को हिंदी में ऑडियंस नहीं देखेगी, रीजन वही है ऑडियंस उसको ओरिजिनल लैंग्वेज में देख सकती है या फिर उस मूवी का हिंदी डब्ड अवेलेबल है, तब क्यों बॉलीवुड के डायरेक्टर्स रीमेक बना रहे हैं। मेरे दोस्त, यही तो गेम है। रिसेंट टाइम में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स खुद अपनी ही मूवीज का हिंदी में रीमेक बना रहे हैं। और मैक्सिमम ऑडियंस को ऐसा लगता है कि बॉलीवुड, जिसे मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहना प्रेफर करूंगा, इस इंडस्ट्री से कोई डायरेक्टर साउथ की मूवी का हिंदी रीमेक बना रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। रिसेंटली आप देवा या फिर बेबी जॉन का एग्जांपल ले लो। देवा रीमेक है मलयालम फिल्म मुंबई पुलिस की, और इन दोनों ही फिल्म्स को सेम डायरेक्टर रोशन एंड्रूज ने डायरेक्ट किया है। थोड़ी सी एंडिंग चेंज कर दी है देवा की, बाकी फिल्म सेम ही है। और बेबी जॉन रीमेक है तमिल फिल्म थेरी की। थेरी को डायरेक्ट किया था अटली ने, और बेबी जॉन को अटली ने प्रोड्यूस किया है। बेबी जॉन को डायरेक्ट किया है कलीस ने। बेबी जॉन एज इट इज थेरी ही है, बस थोड़े से चेंजेस किए हैं फिल्म मेकर्स ने। आप अक्षय कुमार की 2024 में आई सरफिरा मूवी का एग्जांपल ले लो, जो कि रीमेक है 2020 में आई तमिल फिल्म सुरारारी पोट्रू की, जिसमें सूर्या लीड में थे। सरफिरा और सुरारारी पोट्रू, इन दोनों ही फिल्म्स को सुधा कोंगारा ने डायरेक्ट किया था। यही नहीं, 2022 में ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेदा भी रीमेक थी 2017 में आई तमिल फिल्म विक्रम वेदा की, और इन दोनों ही मूवीज को डायरेक्ट किया है पुष्कर गायत्री ने। यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करो, विक्रम वेदा, थेरी, सुरारारी पोट्रू, इन मूवीज के हिंदी डब्ड वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल थे। और इन मूवीज को बहुत ऐसे लोग हो गए जिन्होंने हिंदी में ऑलरेडी देखा था। इसी वजह से इन मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन नहीं किया। आई थिंक इतने एग्जांपल्स बहुत है यहाँ पर। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर क्यों साउथ इंडस्ट्री से फिल्म मेकर्स हिंदी में अपनी मूवीज का रीमेक बनाते हैं। इसका ऑब्वियस रीजन है पैसा। संदीप रेड्डी वांगा ने 2017 में अर्जुन रेड्डी बनाई, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी। और अर्जुन रेड्डी का बजट 5 करोड़ के अराउंड था, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ का कलेक्शन किया। फिर संदीप रेड्डी वांगा ने 2019 में अर्जुन रेड्डी का हिंदी में रीमेक बनाया कबीर सिंह, जिसका बजट 60 करोड़ था, और कबीर सिंह ने 379 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लो, अगर मूवी हिंदी में चली तो मेकर्स को कितना फायदा हो सकता है। इसलिए ज्यादा फिल्म मेकर्स पहले ओरिजिनल लैंग्वेज में अपनी मूवीज को बनाते हैं। फिर अगर उनकी मूवी हिट हो या उस मूवी ने डिसेंट कमाई की भी हो, तब उन फिल्म मेकर्स की यह स्ट्रेटेजी रहती है कि वो अपनी मूवीज का हिंदी में रीमेक बनाएंगे, जिससे उन्हें और प्रॉफिट होगा। अब मान लो मूवी हिंदी में नहीं चलती, फिर भी फिल्म मेकर्स मूवी के म्यूजिक राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और OTT राइट्स बेचकर अपना बजट रिकवर कर सकते हैं। यही रीजन है साउथ से बहुत से फिल्म मेकर्स अपनी मूवीज का हिंदी में रीमेक बना रहे हैं, क्योंकि यार पैसा किसको नहीं चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ साउथ के फिल्म मेकर्स ही हिंदी में मूवीज रीमेक्स बना रहे हैं। डेफिनेटली बॉलीवुड में और भी ऐसे फिल्म मेकर्स या एक्टर्स है जो साउथ या और भी इंडस्ट्री से मूवीज को हिंदी में रीमेक कर रहे हैं, जैसे अजय देवगन सर।
इन्होंने न जाने कितनी मूवीज का रीमेक किया होगा और ये आगे भी मूवीज का रीमेक करेंगे, पर इनके केस में रीमेक कहीं ना कहीं आज भी वर्क कर रही है, जैसे शैतान हो गई या फिर दृश्यम। इन मूवीज ने हिंदी में अच्छा कलेक्शन किया है। रीजन, एक तो इन मूवीज का हिंदी डब्ड वर्जन किसी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं था और इन मूवीज को बहुत कम ऐसे लोग हो गए जिन्होंने ओरिजिनल लैंग्वेज में सबटाइटल्स के साथ देखा होगा। यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान में रखनी होगी, ये मूवीज हिंदी में अच्छी बनी है, इसी वजह से इन मूवीज ने अच्छा कलेक्शन भी किया है। पर इस फैक्ट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि साउथ से फिल्म मेकर्स अपनी मूवीज को हिंदी में बना रहे हैं, जबकि इन मूवीज का हिंदी डब्ड वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो करना है वो करे, पर एटलीस्ट हिंदी में जो ऑडियंस कंटेंट देखती है वो नेसेसरी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हेट ना दे। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही जोरो भाई, अब ओरिजिनल आइडिया सामने आने चाहिए।